ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य इन दिनों सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित हैं, जिसमें कहीं ज्योति मौर्य ने तो कहीं आलोक मौर्य ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि दीपक मौर्य ने शादी के बाद ज्योति मौर्य को पढ़ाया और उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जिसकी उसे तमन्ना थी। ज्योति मौर्य को एसडीएम की कुर्सी मिलने के बाद कुछ समय बाद दोनों में विवाद खड़ा हो जाता है, जिससे दोनों के संबंधों के बीच न केवल खटास पैदा हुई बल्कि बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। मामला सोशल मीडिया में खूब उछला, जिसके बाद कई टीवी चैनलों ने दावे किए हैं कि मामले से आहत हो काफी पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी। हम नहीं, ये देश के प्रसिद्ध चैनल्स आज तक व न्यूज नेशन ने भी इसका दावा किया है। देश के विश्वसनीय चैनल आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में इसको लेकर क्या समीक्षा दिखाई गई है, दिखाते हैं आज तक का ब्लैक एंड व्हाइट वो प्रोग्राम आपको। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सफाई कर्मचारी के बारे में है, जिसने शादी के बाद अपनी पत्नी को उसकी पढ़ाई पूरी करने में खूब मदद की, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया, उसकी कोचिंग के लिए पैसा उधार लिया, लोन लिया, और एक दिन उसकी पत्नी एक बड़ी सरकारी अधिकारी बन गई और वो एसडीएम बन गई, और उस पर उसके बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए जब वो एसडीएम बन गई। और अब ये पता चला कि एसडीएम बनने के बाद उस पत्नी के जो संबंध हैं वो किसी और सरकारी अधिकारी के साथ हैं, और अब पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। दोनों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और अब पत्नी ने अपने पति पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है और तलाक की अर्जी अदालत में लगा दी है। इस घटना का असर यह हुआ कि आज देश भर में लाखों पतियों के मन में पढ़ाई कर रही अपनी पत्नियों को लेकर शक पैदा हो गया, क्योंकि ये जो पति है जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है, ये रो रहा है। इसे लगता है कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और हो सकता है कि धोखा हुआ भी हो, क्योंकि इसने लोन लिया, पैसा लगाया, अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पत्नी पढ़ी, उसके बाद बड़ी सरकारी अधिकारी बन गई, एसडीएम बन गई, और अब पत्नी इसके साथ नहीं रहना चाहती। तो जाहिर है इसे लगेगा कि ये धोखा हुआ है, और यहीं से ये जो खबर है ये देश के घर घर तक पहुंच गई। अब हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर पुरुषों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई बंद कराने की कोशिश की है, और देश भर के लाखों पतियों को ऐसा लगता है कि जो हाल इस व्यक्ति का हुआ है वो कहीं हमारा भी ना हो। यह हमारे समाज के चरित्र से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, और ऐसे में जब हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान की बात करते हैं तो इस खबर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब लोग ये कहने लगे हैं कि बेटी को तो पढ़ाओ लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ। इस घटना को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, और दावा है कि अकेले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐसी 136 शादीशुदा महिलाओं को उनके पतियों ने पढ़ाई छोड़कर वापस बुला लिया है, क्योंकि ये सारे पुरुष डरे हुए थे कि कहीं उनकी पत्नियां भी पढ़ लिख कर और बड़ी सरकारी अधिकारी बनकर उन्हें कहीं छोड़कर न चली जाए। लेकिन जब हमारी टीम ने प्रयागराज में ग्राउंड जीरो पर जाकर इस खबर का फैक्ट चेक किया और यहां कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाली शादीशुदा महिलाओं से बात की, तो पता चला कि यह खबर गलत है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कुछ मामलों में यह बात सही भी निकली है। और पहले हम आपको ये बताते हैं कि देखिए, जब कोई खबर इस तरह वायरल होती है, वायरल खबरें तो बहुत होती हैं, लेकिन हम कभी आपको रात में 9 बजे पहली खबर उसके बारे में नहीं बताते। लेकिन यह खबर वायरल तो है, लेकिन इसका समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि जब कोई इस तरह की खबर देश के करोड़ों लोगों तक, देश के करोड़ों परिवारों तक पहुंच जाती है तो उसका क्या असर होता है, ये देखिए। बिहार के बक्सर में आज एक ऐसी ही घटना हुई जहां एक व्यक्ति ने यह सोचते हुए अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी कि अगर उसकी सरकारी नौकरी लग गई तो वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन इसके बाद यह महिला पुलिस के पास पहुंच गई, और पुलिस से इस महिला ने कहा कि किसी एक घटना की वजह से उसके जैसी लाखों महिलाओं की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें इस तरह की सजा नहीं दी जा सकती। और फिर पुलिस ने भी इस महिला के पति को यही बात समझाई, और ये इस तरह का कोई पहला या आखिरी मामला
नहीं है और यह बात बहुत ही चिंताजनक बात है। अब बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं सोशल मीडिया पर यह लिख रही हैं कि उनके पतियों ने भी इसी डर से उनकी पढ़ाई बीच में छुड़वा दी है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की रील्स और पोस्ट्स अब तक देख ली होंगी जिनमें लोग ये कह रहे हैं कि पत्नी को पढ़ाना एक भूल है। और यह सलाह प्रयागराज की उस घटना को लेकर दी जा रही है जिसके बारे में बहुत सारे लोग शायद अभी ठीक से कुछ जानते भी नहीं है। बिना जाने लोगों ने प्रयागराज में इस एसडीएम को एक बहुत ही शातिर खलनायिका की तरह पेश करना शुरू कर दिया कि ये महिला जो है ये धोखेबाज है, ये एक खलनायिका है और इसने धोखा किया है। अभी लोग सोशल मीडिया पर जो कुछ भी सुन रहे हैं उसी के आधार पर अपनी राय बना रहे हैं और देश भर में जो राय है वो इस महिला के खिलाफ ही जा रही है। और सोचिए ये मामला इतना बढ़ गया कि अब इस पूरे मामले पर रील्स बन रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं, यहां तक कि गाने भी बन चुके हैं और गानों के वीडियोस भी निकल आए हैं। तो देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है आज तक ने अपने प्लेटफॉर्म ब्लैक एंड व्हाइट पर इसको लेकर। और इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं न्यूज नेशन डिजिटल की भी समीक्षा, वो क्या बताते हैं इसको लेकर। उससे पहले हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो करिए हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब और देखिए क्या कहना है न्यूज नेशन डिजिटल का इस समीक्षा को लेकर। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। पति आलोक मौर्य का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, उन्हें एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने एक होमगार्ड कमांडेंट के साथ अफेयर चलाया और उन्होंने अपने पति आलोक मौर्य को धोखा दिया है। वहीं ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। मामले पर जांच जारी है और फैसला आना भी बाकी है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ज्योति मौर्य को बेवफा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य की वजह से कई लड़कियों के पति ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के साथ एसडीएम बनने के बाद जो बेवफाई की उसका खामियाजा अब उन शादीशुदा मासूम लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है जो अपने भविष्य के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए पढ़ना चाहती हैं, एक मिसाल कायम करना चाहती हैं, अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हैं। ट्विटर पर ज्योति मौर्य कई दिनों से ट्रेंड कर रही हैं। लोग हैशटैग ज्योति मौर्य लिखकर मीम्स शेयर कर रहे हैं। लोग ज्योति मौर्य की कहानी को सूर्यवंशम वाले हीरा ठाकुर की कहानी से जोड़कर देख रहे हैं। बस फर्क इतना है कि उसमें हीरा ठाकुर के बीवी ने कलेक्टर बनने के बाद उन्हें धोखा नहीं दिया था। एक सोशल मीडिया यूजर अनीश अहमद ने एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा है कि किसी को मत सुनाना मेरे दोस्त दर्द और तकलीफ अपने दिल की, क्योंकि लोग इतने मतलबी हैं कि तेरे दर्द का भी सौदा कर देंगे। दरअसल इस वीडियो में एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है, उसे टीचर बनाता है। वीडियो में पति अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम टीचर बनने के बाद मुझे भूल जाओगी। पत्नी कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन आगे ऐसा होता है। पत्नी के सामने जब पति के बारे में पूछा जाता है तो उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि इसका पति नहीं बल्कि पड़ोसी है और पत्नी उस पर कुछ भी नहीं कहती और उसे पति मानने से इनकार कर देती है। एक और नीतीश मौर्य नाम के यूजर ने व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि हैशटैग ज्योति मौर्य, मेरी जीएफ ने बोला है मुझे पढ़ाने के लिए, मैं सोच में पड़ गया और उसके बाद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। दरअसल इस व्हाट्सएप चैट में दिखाया जा रहा है कि एक लड़की लड़के से कहती है कि वो पढ़ना चाहती है और लड़का उसे पढ़ा दे। वो पढ़ के एसडीएम बनना चाहती है और एसडीएम बनने के बाद उसका सारा पैसा वो लौटा देगी और इतना ही नहीं, एसडीएम बनने के बाद वो उससे शादी भी कर लेगी। लेकिन लड़का जो है लड़की को ब्लॉक कर देता है क्योंकि उससे लग रहा है कि कहीं उसके साथ भी ज्योति मौर्य ने जो किया है कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। एक और सोशल मीडिया यूजर वत्सला सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज मेरे पति ने इस घटना से स्तब्ध होकर मुझे प्रयागराज से बीच में ही पीसीएस की तैयारी छुड़वाकर घर वापस बुला लिया और कहा है कि हमें नहीं बनना है हीरा ठाकुर। हीरा ठाकुर को उन्होंने कोट और अनकोट किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने पति को अपशब्द कहते हुए नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि ये महिला एसडीएम ज्योति मौर्य है। हालांकि न्यूज नेशन इस वीडियो की इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये वीडियो जो वायरल हो रहा है वो ज्योति मौर्य का ही है। अब ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ बेवफाई की है या नहीं,
धू ने धोखा दिया है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। जांच पूरी होने के बाद ही इस बात पर मुहर लग पाएगी कि आखिर पूरा मामला क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया। तो कीजिए हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि समय पर आपको सही जानकारियां मिल सकें।